हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट सेशन 3 का, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ड ऑन सीआरसीबीसी के पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसे थोड़ा भी आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको अंत में ये भी बताना है कि आपने इनमें से कुल कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने। और ये किस वंश के थे? तो मुगल वंश के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। तो दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसमें आपको भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है कि निम्न में से किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अब आपको बताना है कि निम्न में से किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो दोस्तों, किसने धारण की थी? हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है वो निम्नलिखित में से किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। अब आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी जो है वो निम्नलिखित में से किस वंश का था। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो थे वो किस वंश के थे? तो संस वाहिनी वंश के। किस वंश के? संस वाहिनी वंश के। जबकि मोहम्मद गजनबी जो है वो थे यावनी वंश के। मोहम्मद गजनबी जो थे वो थे यावनी वंश के, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है वो किस वंश के थे? तो संस वाहिनी वंश के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मोहम्मद गौरी किस वंश के थे? संस वाहिनी वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि पेशावर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि पेशावर का युद्ध जो है कब हुआ था। तो दोस्तों, पेशावर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। और पेशावर का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गजनबी और पंजाब के राजा कौन थे? पंजाब के राजा के राज्यपाल थे जयपाल, जिसे हराकर जो है वो मोहम्मद गजनबी जो है वो जीते थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। किसके बीच? तो मोहम्मद गजनबी और जयपाल के बीच। मोहम्मद गजनबी और जयपाल के बीच। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है? छुआछूत से। अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है? तो छुआछूत से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब आपको बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है। तो दोस्तों, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी प्रधान जो है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अध्यक्ष और योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो है सबसे प्राचीन भूखंड वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय का पठार। प्रायद्वीपीय का पठार जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय का पठार। तो प्रायद्वीपीय का पठार क्या है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, राज्यसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। तो राज्यसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी।
तो दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली क्लास में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली क्लास से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इस सेशन का पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर है कि लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। इससे पहले हमने क्या देखा था राज्यसभा में, अब क्या है लोकसभा में। तो दोस्तों लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है, तो 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा में सांसद बनने की आयु कितनी है, 30 वर्ष। राज्यसभा में कितनी है, 30 वर्ष, और लोकसभा में कितनी है, 25 वर्ष। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के सीएसबीसी के पैटर्न पर जो है आधारित है। तो दोस्तों लोकसभा में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उष्मांक जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों किसका सबसे ज्यादा होता है, ब्यूटेन का। किसका, ब्यूटेन का। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, तो ब्यूटेन का। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 74वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका को जोड़ा गया। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका को जोड़ा गया। तो दोस्तों नगर पालिका को जो है किस भाग में जोड़ा गया है, तो 9 के पार्ट ए में। किस भाग में, 9 ए में। तो संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को किस भाग में जोड़ा गया, तो 9 ए में। और किस संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पालिका को 9 ए भाग में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है सीएसबीसी के पैटर्न पे आधारित है, और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो आपको जरूर पता होगा कि प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। और दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है प्रीवियस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट एंड 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। अब आपको बताना है कि कौन सा रंग जो है वो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काला रंग। कौन सा रंग, काला रंग। काला रंग जो है वो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है, तो काला रंग। इसका सही आंसर होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई। अब आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है कब की गई थी। तो दोस्तों कब की गई थी, 1974 में। तो 1974 में बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना कब की गई, 1974 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और 16 नंबर का आंसर बताना है कि बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो रोहतास में। कहाँ पे, रोहतास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 16 का सही आंसर क्या होगा, ए। बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। अब आपको बताना है कि विश्व में भारत जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज का निर्यात करता है। तो दोस्तों भारत विश्व में जो है सबसे बड़ा किसका निर्यातक है, तो अभ्रक का। किसका है, अभ्रक का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो अभ्रक का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कंगारू जो है वो कहाँ का मुख्य पशु है। दोस्तों अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते होंगे तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो दोस्तों कहाँ का मुख्य पशु है, तो ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों अब आपको बताना है कि गिरनार पहाड़ी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। गिरनार पहाड़ी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां शामिल है।
दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूची शामिल है। तो कितनी अनुसूची है? कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हमारे भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल है? तो 12। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट एंड 21 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में क्या स्थित है? तो राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अब जो है हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो होगा कब? तो 3:30 में। कब होगा? 3:30 में। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा? तो शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। तो शाम के 6 बजे जो है हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो है एग्जाम नजदीक आ गया है तो हम अपनी क्लास की संख्या को जो है वो बढ़ाने वाले हैं। तो अब जो है हमारा क्लास नेक्स्ट कब होगा? तो 3:30 बजे और उसके बाद शाम में 6 बजे। तो इसे अटेंड करना बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी है सबसे बड़ी नदी? तो गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? गोदावरी नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। और दोस्तों भारत में सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की? तो 1500 किलोमीटर। जबकि गंगा नदी की कितनी है? 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की है 2500 किलोमीटर और गोदावरी का 1500 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 23 नंबर कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है। तो दोस्तों चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है वो निम्नलिखित में से कितनी है। तो दोस्तों कितनी है चंद्रमा की घूर्णन अवधि? तो 28 दिन। कितनी है? 28 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? 28 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर जो कि किससे संबंधित है? दर्रे से। अब आपको बताना है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अब आपको बताना है कि नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम में। किस में है? सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे? फुटबॉल से। यह क्वेश्चन जो 2020 में पूछा जा चुका है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है। तो फुटबॉल से है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों अब आपको बताना है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पंचगंगा और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी दो कौन सी है? पंचगंगा और दूधगंगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। और दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से। पश्चिम घाट श्रृंखला महाबालेश्वर जो है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाबालेश्वर महाराष्ट्र से ये नदी जो निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको बताना है कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। कब हुआ था यूनेस्को का स्थापना? 16 नवंबर 1945 को। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि भारत की तटरेखा कितनी है। तो अब आपको बताना है कि भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो कितनी है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और 28 नंबर का आंसर बताइए कि भारत की तटरेखा कितनी लंबी है। तो दोस्तों कितनी लंबी है?
तो 6100 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की तटरेखा जो है कितनी लंबी है। तो कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 29 नंबर। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो अधूरा बनाकर ही चल बसा। तो कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? तो अब आपको बताना है कुतुब मीनार के निर्माण को जो है किसने पूरा पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा पूरा करवाया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में जो कुतुब मीनार की निर्माण करवाई थी तो वो काम जो है अधूरा रह गया था। तो अधूरा रह जाने के बावजूद जो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसमें क्वेश्चन में है कि कुतुब मीनार का निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? तो इल्तुतमिश ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? क्वेश्चन है किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बस आप ही के लेवल का है और आपको बताना है कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो दोस्तों किसने पालन किया था? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 31 नंबर कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी से बताइए शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। और सासाराम किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य के सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों अकबरनामा की रचना जो है वो किसने की थी? तो अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और अकबरनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने। और ये किसके दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। और अकबर जो है किस वंश के थे? तो मुगल वंश के। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। और मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1526 में। 1526 में। तो दोस्तों 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 33 नंबर। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई थी? दोस्तों किस मुगल शासक ने जो है न्याय की जंजीर लगाई थी? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। जबकि रेटिनॉल जो है ये किसका है? तो विटामिन ए का। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का। और राइबोफ्लाविन किसका है? तो विटामिन बी 12 विटामिन बी टू का। विटामिन बी टू का। तो दोस्तों राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और रेटिनॉल किसका है? तो विटामिन ए का। राइबोफ्लाविन किसका है? विटामिन बी टू का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। जैसे कि विटामिन बी वन का क्या है? थियामिन। विटामिन बी थ्री का क्या है? नियासिन। जबकि विटामिन बी टू का हम लोगों ने देखा था क्या है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन ए का क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या नाम है? सनशाइन विटामिन, जिसे हम गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो दोस्तों किसके शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? अब आपको बताना है किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था। दोस्तों किसने दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए।
और दोस्तों ये जो हमारा मॉक टेस्ट का सेशन है वो है 3 नंबर। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट फर्स्ट और सेकंड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे जो है CSBC के पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आज जो है 3:30 बजे हमारा मैथ का क्लास है, उसके बाद 6 बजे जो है सामान्य ज्ञान का क्लास है, तो उसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है 37 नंबर। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है जिंदा पीर, जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है। औरंगजेब को। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। और दोस्तों औरंगजेब जो है वो किस वंश का था, तो मुगल वंश का था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है उपहार में दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, जल्दी से बताइए किसने दिया था। तो मीर जुमला ने। किसने, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। कौन सा हीरा, तो कोहिनूर हीरा। किसको दिया था उपहार में, शाहजहां ने। और किसने दिया था, तो मीर जुमला ने। तो मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है उपहार में दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल है। अब आपको बताना है किस मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए द्वितीय ताजमहल जो किस मकबरा को कहा जाता है। तो रबिया उद दरूनी का मकबरा। किसको कहा जाता है, रबिया उद दरूनी के मकबरे को जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। कौन सा ताजमहल, तो द्वितीय ताजमहल के नाम से। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। रबिया उद दरूनी के मकबरा को जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 40 नंबर कि निम्न में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों अब आपको बताना है कि निम्न में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों किसने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। जैसे कि मैं आपको बता दूं मोती मस्जिद कहाँ है, लाल किला के अंदर। तो दोस्तों मोती मस्जिद कहाँ पे, लाल किला के अंदर। तो अब आप बताइए कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और दोस्तों लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और मोती मस्जिद किसने बनवाया, औरंगजेब ने, जो कहाँ पे है, तो लाल किले के अंदर है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। अब आपको बताना है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, तो हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर और बुक्का ने। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर। और क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कब किया गया था योजना आयोग का गठन, तो 15 मार्च 1950 को। और हमारा देश जो है उसके संविधान कब लागू हुए थे, तो 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चनों को मिस कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हीराकुंड नदी परियोजना, इसको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल से ये क्वेश्चन जो है हर एक पेपर में पूछा जा रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें हर एक साल ये क्वेश्चन दिया जाता है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो ऑफकोर्स आप सभी को पता होगा कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर। किस नदी पर, महानदी पर। और महानदी जो किस राज्य में है, तो दोस्तों कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में महानदी के ऊपर जो है हीराकुंड नदी परियोजना बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। और महानदी किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब आपको बताना है दोस्तों कि कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से, उड़ीसा से होकर के। तो उड़ीसा से होकर के कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो आप जो इन 50 क्वेश्चनों में से 50 का आंसर जरूर दे सकते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कौन सा? कोसी नदी। और दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप जो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? अब आपको बताना है कि रेगुर मृदा जो है वो किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो दोस्तों रेगुर मृदा जो है वो किस मिट्टी का दूसरा नाम है? किसका है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो कौन सा है? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या? काली मिट्टी, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा भी मिस नहीं करना है कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध? बिल्कुल सही जगह। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों अरावली पहाड़ी जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। तो अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। और किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उकाई परियोजना। दोस्तों ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों उकाई परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना जो है किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कि दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता होगा कि दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। कितनी है? 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई है 592 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मॉक टेस्ट 1 और 2 अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो मॉक टेस्ट 1 और 2 अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपने पूरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है सो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? तो 3:30 बजे। कब मिलेंगे? 3:30 बजे। और आपको जरूर ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही दिया है। तो चलते हैं, मिलेंगे 3:30 बजे।